तो आगे का जो हमारा बात है वो आई का पावर देखेंगे कि आई का पावर क्या, ठीक है ना। पावर ऑफ आई, दिस इज पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए अगर आई का पावर अगर 1 तो कुछ नहीं, क्योंकि आई का पावर 1 रखेंगे तो क्या होगा, आई ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -1। क्यों, क्योंकि अंडर रूट -1 इज इक्वल टू क्या था, हमारा आई था। हम उसको उस तरफ ले गए, स्क्वायर रूट को उस तरफ ले गए तो स्क्वायर हो गया, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब आयोटा का क्यूब क्या होगा, आयोटा का क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आई, है ना। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा भैया, -1 और इंटू आई, दैट मीन्स क्या होगा, माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस आयोटा। और मेरा फेवरेट है आयोटा का पावर 4। आयोटा का पावर 4 का मतलब क्या हो गया, आयोटा का पावर 4 का मतलब हो गया, देखिए क्या, कि आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। आई स्क्वायर का मतलब हो गया -1, आई स्क्वायर का मतलब हो गया -1, माइनस माइनस +1, मतलब आयोटा का पावर 4 अगर हम करें तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। आयोटा का पावर 4 कितना होगा, 1 होगा। और इसी का यूज करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। एक बार आप देख रही है ना, अभी मैं आयोटा का पावर कुछ माइनस में भी करके दिखाता हूँ। आयोटा का पावर -1 होगा तो क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा। पावर प्लस करने के लिए 1 बाई लिखते हैं, पावर प्लस हो जाता है ना। तो आयोटा, आयोटा का मतलब क्या हो गया, इसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है ना। तो इससे ये क्या हो जाएगा, आई और ये आयोटा स्क्वायर, मतलब क्या, आयोटा, आयोटा स्क्वायर का मतलब तो हम लिख सकते हैं ना -1, उससे हो गया ये आयोटा माइनस, मतलब आयोटा का पावर -1 इधर हम लिख के रखेंगे, आयोटा या इधर लिखेंगे, कंक्लूजन हमारा जो निकल रहा है, आयोटा का पावर -1 इज इक्वल टू क्या होगा, आयोटा का पावर -1 इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है ना। अब नेगेटिव पावर कर रहे हैं ना, आयोटा का स्क्वायर वो भी माइनस, आयोटा का पावर -2 वो क्या होगा भैया, -1, ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि 1 बाई आयोटा स्क्वायर कर सकते हैं इसको, और इसका मतलब क्या होता है, -1, ये हो गया आपका -1, ठीक है ना। तो आयोटा का पावर अगर -2 करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 सेम हो रहा है, यहाँ पे 2 में सेम है, और 1 में तो यहाँ आयोटा ही रह गया था, यहाँ आयोटा का पावर -1 माइनस आयोटा हो जाता है। आयोटा का पावर क्यूब करेंगे क्या होगा भैया, नेगेटिव में क्यूब ना, मतलब -3, तो पावर प्लस करने के लिए 1 बाई कर देते हैं, तो उससे क्या होगा ना कि आयोटा क्यूब का वैल्यू हमको पता है कि माइनस आयोटा होता है। अब माइनस आयोटा को हम लोग क्या करेंगे, ठीक करेंगे आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर हो गया नेगेटिव में, और ये माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -1, और यहाँ का माइनस, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब आयोटा का पावर -3 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आयोटा हो जा रहा है, ठीक है ना। अब आयोटा का पावर -4, ये तो मेरा फेवरेट है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। ये ऐसे लिखेंगे आयोटा का पावर 4, और आयोटा का पावर 4 मेरे को पता है कितना होता है, 1/1, आयोटा का पावर 4 कितना होता है, 1, है ना, देख लीजिए। तो मैं यहाँ कंक्लूजन करूँगा क्या, कि आयोटा का पावर अगर हम बात करें -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा, और आयोटा का पावर अगर हम 4 की बात करें माइनस में तो ये हो जाएगा 1। आयोटा का पावर 4 में कंपेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं, एक बार कंपेयर करके देखिए, आयोटा का पावर 2 कितना होगा, माइनस आयोटा, है ना, और आयोटा का पावर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और आयोटा क्यूब इज इक्वल टू हो गया माइनस आयोटा, और आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू क्या है, 1। यहाँ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो आयोटा स्क्वायर यहाँ -1 है, यहाँ अगर माइनस में रहेगा तो वो भी -1, 2 पे सेम है और 4 पे सेम है, रह गई बात ओड पे, तो ओड वाला में तो 3 है, इसमें तो 1 है ही नहीं, 3 में यहाँ पे माइनस आयोटा होता है और 3 में यहाँ पे प्लस आयोटा होता है, बस यही डिफरेंस है। आयोटा क्यूब अगर है तो माइनस आयोटा,
और माइनस में है तो प्लस आयोटा, बस और कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा का पावर -1 आयोटा हो जाता है और डायरेक्ट हम इसका भी यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके पहले थोड़ा जनरल फॉर्म देख लीजिए क्या होगा इसका। इन जनरल देखो क्या होगा ना कि आयोटा का पावर अगर 4n मतलब 4 का टेबल बार कितना बार भी पढ़ेंगे तो ये सीधा 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा अभी हम बात करेंगे। और आयोटा का पावर 4n प्लस अगर जो भी होगा 4n प्लस मान लीजिए k होगा, ठीक है। आयोटा का पावर 4n प्लस k, तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं आयोटा का पावर k, सीधा लिख सकते हैं क्योंकि बाकी तो 1 ही हो जाएगा ना। अब ये कैसे हम बोले ना इसका देखिए, यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। आयोटा का पावर मैंने क्या लिखा, आयोटा का पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ, आयोटा का पावर 4, इसका मतलब क्या हुआ भैया 4n है ना, 4n है, ये आयोटा है। तो आयोटा का पावर 4n को मैं ऐसे लिखूंगा, आयोटा का पावर 4 और n को बाहर लिख लूँगा। आयोटा का पावर 4 का मतलब 1 और 1 का पावर n, कितना भी पावर करेंगे 1 ही आएगा, ठीक ना। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कैसे होता है। रही बात ये सेकंड वाला का मैं बात कर रहा हूँ, आयोटा का पावर 4n प्लस k वाली बात। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4n इंटू आयोटा का पावर k, क्यों, क्योंकि बेस अगर सेम रहता है सर, बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड होता है। बेस मैंने आयोटा रखा तो पावर तो ऐड ही होगा ना 4n प्लस k। इसको दोबारा से आप लिखना चाहेंगे तो आयोटा के पावर 4n प्लस k लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाता है ना। तो मैं ऐसे इसको खोल के लिख सकता हूँ। अब आयोटा का पावर 4 के मल्टीपल में रहेगा, मतलब 4 के टेबल में रहेगा, या यूँ कहूँ कि 4 के टर्म में रहेगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटू आयोटा का पावर k 1 से मल्टीप्लाई होने पे वही रहेगा, है ना। तो जनरल बात यही है कि आयोटा का पावर अगर 4n के फॉर्म में रहेगा तो 1 हो जाएगा। ये बड़ा मज़ेदार बात है। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए कि आयोटा का पावर, अगर आपके पास आयोटा का पावर 37 है, तो आप ऐसे समझ सकते हो 4 के टेबल में जो है सीधे लिखिए ना, 4 9 36 होता है ना, 36 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, 36 प्लस 1 37 को लिख सकते हैं और आप सीधे लिख दीजिए आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आयोटा का पावर 36 करेंगे, तोड़ के लिखिए ना, हम सीधा आयोटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 36 लिख लेते हैं इंटू आयोटा लिखते ना, क्योंकि बेस से में तो पावर ऐड होगा, 36 और 1 37 हो जाएगा, तो ई पार्ट तो 1 हो जाएगा और बच जाएगा आयोटा। तो इसीलिए हम सीधा इसको लिखेंगे कि आयोटा का पावर 37 है, तो हम लिख देंगे सीधा आयोटा। अगर यही आयोटा का पावर 40 होता तो सीधा हम लिख देते 4 के मल्टीपल में है, 4 के टेबल में है, सीधा 1। अगर ये आयोटा का पावर 45 होता तो आयोटा का पावर 4 के फॉर्म में लिखेंगे तो 44 44 प्लस 1, है ना, तो ये पार्ट बन जाएगा 1, तो मतलब आयोटा। यही आयोटा का पावर 46 होता तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसको आप लिखेंगे क्या 44 प्लस 2, तो आयोटा के पावर 4n प्लस के 4 के टर्म में लिख ले रहे हैं ना, मतलब जो 4 के टेबल में है, 4 के टेबल में जो है, जो 4 से कटे, है ना। तो ये सीधा हो जाएगा कितना 44 प्लस 2 मतलब आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। यही आयोटा का पावर 47 होता तो हम लिखते आयोटा का 44 पावर प्लस 3, हम लिखे ना 4n, तोड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे लिखें कि 4 × 11 प्लस 3, बच्चों वाला तरीका हो जाएगा ये, है ना। तो मैं सीधा ऐसे ही कर रहा हूँ 44 प्लस 3 मतलब आयोटा का पावर क्यूब, और आयोटा क्यूब का मतलब होता है माइनस आयोटा। इस तरह से आप सारे कर सकते हो, है ना। अगर माइनस में भी रहेगा तो क्या होता, अगर मान लीजिए आयोटा का पावर ऐसे मान लो माइनस कुछ ऐसे दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ 5, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, हम प्लस पहले इसको करेंगे, हाँ। अब 1 बाई आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, या सीधा आयोटा लिख सकते हैं, 4 को सीधे 1 बना के, और 1 बाई आयोटा हो जाएगा, और 1 बाई आयोटा को ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो यार, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 मतलब माइनस आयोटा, ऐसे लिख सकेंगे, ठीक है। कुछ देखेंगे क्वेश्चन इसमें, उसके पहले हम देखते हैं थोड़ा सा और देख सकते हैं आप कि ऐसे आयोटा का पावर अगर 4n प्लस अगर 2 रहेगा ना, तो सीधे आप आयोटा स्क्वायर मतलब -1 लिख के भागना शुरू करेंगे, है ना। ये बस देखना है कि आप 4 से डिवाइड करिए और जितना बच रहा है उतना लिखिए, बस यही है। अब कुछ हम बातें करेंगे यहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमने लिखा है, मान लीजिए कि एक नंबर a है और एक नंबर b है, दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये
ए बी, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली ट्रू कब होता है, ये वाला ट्रू तो कब होगा जब ए पॉजिटिव होगा, है ना। ट्रू कब होगा, ए पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। या दूसरा वाला केस हो सकता है कब, कि जब ए पॉजिटिव होगा, जब ए क्या होगा, सॉरी ए नेगेटिव होगा और बी क्या होगा, पॉजिटिव। जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, ये दोनों केस में ट्रू होगा। ये तीसरा केस तब भी ट्रू हो जाता है जब ए भी पॉजिटिव हो, जीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव, एंड बी भी पॉजिटिव हो। ये तीनों केस में ये ट्रू होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन ये फोर्थ वाला जो केस मैं लिख रहा हूँ इधर, इस केस में फॉल्स हो जाएगा अगर ये दोनों नेगेटिव हो गया तो। अगर ये भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव, मतलब पहला नंबर भी नेगेटिव और दूसरा नंबर भी नेगेटिव अगर रहेगा, दूसरा नंबर भी अगर नेगेटिव रहेगा तो ये वाला बात, ये जो लिखा हुआ है वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, एक एक मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए ये √2 है और ये √3 है, तो इसको आप लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर, यानी √6। ये एकदम सही बात है क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है इस केस के अनुसार। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये -2 है और ये √3 है तो भी ये सही है। कैसे लिख सकेंगे, -2 × 3 एक ही रूट के अंदर, मतलब क्या हो जाएगा, √6 माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 × √-1, मतलब क्या हो जाएगा, √6 आयोटा। ये ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप पहले को नेगेटिव, पहले को पॉजिटिव, दूसरा को भी नेगेटिव रखिएगा तो सीधा 3 × 2 = 6, -6 हो जाएगा, और माइनस को हटाएंगे तो सीधा आयोटा निकाल के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गलत कहाँ हो जाता है, गलत ये पहला दूसरा तीसरा केस में सही हो गया, क्लियर है एकदम। गलत तो तब होगा ना जब ये भी नेगेटिव हो जाए और ये भी नेगेटिव हो जाए। आप करके देखो ना यार, इस करके देखोगे कि आपने लिख दिया कि अगर -2 इधर अगर लिख दिया -2 × -3 और इसमें बराबर दे रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। मैं करके दिखाता हूँ कैसे। देखिए, अगर पहले मैं LHS को दिखाता हूँ इसका वैल्यू कितना है। अगर इसको आयोटा के फॉर्म में लिखोगे तो कितना होगा, आयोटा के फॉर्म में लिखोगे तो 2 आयोटा। कैसे, 2 × -1 इसको लिख सकते हैं ना, √2 × -1 इसको लिख सकते हैं, तो -1 का वैल्यू आयोटा लिखेंगे, सीधा लिखिए 2 आयोटा। इन द सेम वे इसको 3 आयोटा, 2 और इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा भैया, √2 √3 √6। आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे, आयोटा स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो -√6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -√6 हो जाएगा। और इधर आप मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस माइनस प्लस √6 हो जा रहा है। क्या ये +√6 और -√6 इक्वल है, कभी नहीं इक्वल है। यहाँ तो माइनस हो जा रहा है, यहाँ तो माइनस आ रहा है LHS में, और RHS में तो 6 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। सीधा हम कह सकते हैं दोनों नेगेटिव रहेगा तो इक्वल होबे नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, और कुछ देख लेते हैं क्या है। ये एक बात समझिए, मैं क्या कह रहा हूँ ना, कि अगर -3 है तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे ना तो 3 आयोटा निकलेगा, प्लस में भी और माइनस में भी निकलेगा ये। लेकिन सिंबॉलिकली लिखेंगे तो स्क्वायर रूट निकलेगा ना, स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा। लेकिन अगर सिंबॉलिकली हम लोग अगर चलें, सिंबॉलिकली अगर देखिए तो हम लोग क्या लिखेंगे भैया, कि ये -3 है ना, तो इसको 3 आयोटा ही लिखेंगे बस। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं 3 × -1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसका वैल्यू हो गया √3 और ये आयोटा, है ना। सिंबॉलिकली ऐसे ही लिखेंगे। मान लीजिए आयोटा अगर यहाँ -√-1 है तो इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा ये प्लस आयोटा भी निकलेगा और माइनस आयोटा भी निकलेगा। लेकिन ये सिंबॉलिकली अगर हम लिखें, इसको सिंबॉलिकली लिखें तो सिंबॉलिकली लिखेंगे तो √-1 को आप आयोटा ही केवल लिखेंगे, दिस इज आयोटा ही, है ना। इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखेंगे, और अगर उसको सॉल्व करके लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन में रहेगा। तो कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए ना कि x² = -1 है, तो यहाँ पे x ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पे जो आएगा वो प्लस माइनस दोनों आएगा सॉल्व करने पे, ठीक है ना। बस ये हम कहना चाह रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ आ जाए कि x² - +9 = 0, तो x² = 9 होगा।
दिस मीन्स क्या होगा कि x इज इक्वल टू यहाँ पे 9 है, तो ये प्लस माइनस दोनों यहाँ पे निकलेगा, ठीक है ना, माइनस मतलब क्या, प्लस माइनस दोनों निकलेगा, x का वैल्यू प्लस माइनस दोनों निकलेगा, 9 का 3 निकल गया और आयोटा भी निकलेगा, है ना। ऐसे बस और कुछ नहीं कहना है मेरे को, बस इतना ही कहना है। अब छोटा सा बात और है, उसको भी हम बता ही देते हैं कि देखिए कुछ रिजल्ट है कि मान लीजिए कि Z1 और Z2 ये मोर रिजल्ट है ना, थोड़े कुछ रिजल्ट का हम बात कर रहे हैं। देखो कुछ रिजल्ट क्या है कि Z1 Z2 का अगर मोड है तो क्या होगा, इसका मोड निकाल लो, इसका मोड निकाल लो, बराबर ही होगा। वैसे ही मान लो कि Z1 और Z2 है, ठीक है, डिवाइड में है, मान लीजिए Z1 और Z2 डिवाइड में है, तो अलग अलग आप मोड निकाल के डिवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अलग इसका अलग, बस प्रोवाइडेड होना चाहिए कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। कंजुगेट के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं, अगर Z1 प्लस Z2 है, Z1 प्लस कॉन्जुगेट के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं। अगर इनटू में है तो क्या करेंगे, Z1 का अलग कॉन्जुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करिए, पहले मल्टीप्लाई करिए देन कंजुगेट निकालिए, या कंजुगेट निकाल के मल्टीप्लाई करिए, बराबर ही होगा। अगर वही बात हम कंजुगेट ये पहले भाग करके तब कंजुगेट निकालिए, या कंजुगेट निकाल करके भाग करिए, बात बराबर होगा, प्रोवाइडेड कि Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ये छोटी सी बात थी और कोई बड़ा बात नहीं है। अब कुछ आइडेंटिटी, जितने भी अलजबरा के आइडेंटिटी है कॉम्प्लेक्स नंबर में वैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मान लो 3 है, मान लो एक रियल नंबर है, तो 3 को तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख ही ना सकते हैं, तो 3 को भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं कि नहीं। 3 रियल नंबर है, ठीक है ना, साथ साथ में इमेजनरी नंबर भी है, या यूँ कह लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे अलजबरा के रूल फॉलो हो गए, क्योंकि सारे रियल तो कॉम्प्लेक्स ही हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ आइडेंटिटी लिख दे रहा हूँ, आप सब बात जानते हैं, बस मैं लिख दे रहा हूँ जानने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा धर्म है बताना, ठीक ना। देखिए क्या होगा ना यार कि Z1 प्लस Z2 का अगर होल स्क्वायर है तो आपको सबको पता है A प्लस B का होल स्क्वायर, बस यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब यहाँ A प्लस B कुछ भी हो सकता है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, या सिंपल रियल ही रह सकता है। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे तो कैसे होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, कोई दिक्कत नहीं। यही अगर Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर रहेगा तो Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 हो जाएगा। और ये वाला तो बड़ा फेमस है कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2, कहने का मतलब A प्लस बी और A माइनस बी सेम है ना, देख लो सेम चीज़ है दोनों जगह, प्लस या माइनस या प्लस है, तो ये तो फार्मूला आपको सबको पता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एज ए ट्रीट करूँगा मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, या माइनस है जी, यहाँ माइनस है, दिस इज माइनस, ठीक है ना। बाकी सारे आइडेंटिटी अलजेब्रा वाले यहाँ पे वैलिड है। कुछ आइडेंटिटी और मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए Z1 प्लस Z2 की होल क्यूब है, तो ये आपको पता है क्या होता है, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3A को हम Z1 से ट्रीट कर रहे हैं, AB स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B, ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं। या इसको ऐसे भी Z1 माइनस Z2 का अगर होल क्यूब है तो A1 क्यूब माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस 3A स्क्वायर B के जगह हम लोग Z2 लिखेंगे प्लस 3AB स्क्वायर, ऐसे होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Z1 क्यूब प्लस Z2 क्यूब प्लस 3Z1 Z2 और ये Z1 प्लस Z2। एक और लास्ट वाला लिख देता हूँ, बाकी आप तो खुद ही समझदार हो यार, है ना। देखिए क्या हम करेंगे ना कि एक है A क्यूब प्लस B क्यूब वाला, ये बड़ा A क्यूब प्लस B क्यूब, यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, एक तो एज ए मैं ट्रीट करूँगा A क्यूब प्लस B क्यूब, तो Z1 प्लस Z2 और यहाँ पे हो जाएगा Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाता है Z1 Z2, यहाँ पे हो जाता है क्या Z1 Z2, यहाँ पे माइनस होगा ना, तो ऐसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा,
माइनस वाला में यहाँ माइनस लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हम लोग ऐसे करेंगे। ये बड़ा आसान सा है जी, कोई दिक्कत नहीं है ना। सारे अलजेब्रा के जितने भी आइडेंटिटी हैं यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बुक से। चैप्टर लगभग लगभग खत्म हो गया है। आप कुछ क्वेश्चन कराते हैं, पहला चैप्टर खत्म। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत छोटा चैप्टर है ना। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको मैं करा रहा हूँ, आप चैप्टर को करिएगा, फिर मैं दोबारा चैप्टर को भी सॉल्व कर दूंगा, आप मैच करा सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ क्या भैया, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना है। बड़ा आसान सा है जी। पहला क्वेश्चन आपके पास उन्होंने दिया है 5i इंटू 1/8 आयोटा, और सेकेंड वाला क्वेश्चन है माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा इंटू -1/8 आयोटा का यहाँ पे क्यूब दिया है। ये है क्वेश्चन, ठीक है। मैं फटाफट सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए पहला वाला को मैं सॉल्व करता हूँ। क्या है पहला वाला, -5 आयोटा इंटू 1 आयोटा। देखिए हम लोग मन में कैलकुलेट करेंगे, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 जा 5/8। आई को गुना करेंगे, आयोटा स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस ये वाला, तो आयोटा स्क्वायर के चलते क्या हो जाएगा भैया, -1। तो हम क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर के चलते -1 और माइनस माइनस +1, ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन डिटेल आप देखना चाहेंगे बच्चों वाले तरीका से, तो देखिए ऐसे करिएगा, 5/8 आयोटा स्क्वायर। अब एक बार और हम आयोटा स्क्वायर का -1 लिखेंगे। इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना, आपको इतने में सीधे सीधे लिखने सीखना है। ये आप जा सकते हैं डिटेल में, एलिटर लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड वाला क्या है क्वेश्चन, देखिए तो ये सेकंड क्या है जी, बहुत इजी है वो भी, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा और -1/8 आयोटा, है ना। आप देखिए क्या होगा, यहाँ से तो पावर 3 हो जाएगा आयोटा का, पावर 3 और एक 4 और एक 5, आयोटा का पावर 5 हो गया। तो आयोटा का पावर अगर मेरे को 5 हो गया तो हम लिखेंगे आयोटा, क्यों, क्योंकि आयोटा का पावर 4 + 1 लिख पाएंगे, तो आयोटा सीधा लिख पाएंगे, है ना। अच्छा ध्यान देना है कि इसको हमको लिखना था a + IB के फॉर्म में, तो ये तो रियल पार्ट हो गया ना सर, तो 5/8 + 0 आयोटा हम लिखेंगे इसको, है ना। इसको भी लिखेंगे हम, पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। तो चलिए अब हम नंबर को यहाँ माइनस माइनस क्या हो जा रहा है, प्लस, और 2 को 4 जा, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 1/4 प्लस हो गया, आयोटा का पावर 5। दैट मीन्स हम सीधा चाहें तो हम यहाँ आयोटा लिख सकते हैं, है ना, लेकिन हम अभी एक स्टेप दिखा दिए, है ना। और इसको हमको इस फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में, a + आयोटा b। तो हम क्या लिखेंगे, 0 + 1/4 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सीधा कर सकते थे, यहाँ पे आयोटा का पावर 5 हुआ था ना, मतलब सीधा आप आयोटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आयोटा का पावर 4 तो 1 हो जाता है ना। खत्म। अब सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है क्वेश्चन, यह माइनस आयोटा, 2 आयोटा और -1/8 आयोटा, सर पावर क्यूब है जी, पावर क्यूब है ना। तो आप ध्यान दीजिए, पहले आयोटा का काम कर लीजिए। यहाँ अगर माइनस को 3 बार करेंगे पावर, तो माइनस ही आएगा, और यहाँ माइनस 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 प्लस, साइन का कोई चिंता नहीं है। अब ये 2 और 8 का पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512। अब यहाँ से आयोटा का पावर 3 और एक 4 और एक 5, आयोटा का पावर 5 आ रहा है, तो आयोटा का पावर 5 को आप सीधा लिख सकते हैं आयोटा, क्यों, क्योंकि आयोटा का पावर 4 + 1 लिख सकते हैं ना। इसको ऐसे लिखेंगे ना, आयोटा का पावर 4 × आयोटा का पावर 1,
तो ये तो 1 हो जाएगा। इतना नहीं करना है, मैं बोला हूँ कि 4 से जितना ज़्यादा है, हम बता रखे हैं ना कि आयोटा के पावर 4k प्लस 4n प्लस के रहे ना, तो आप सीधे लिखेंगे आयोटा का पावर k, जितना प्लस में जाए सीधा 4k अलावे। तो आयोटा का पावर आप 5 लिखो। अगर आप ज़्यादा एडवांस लिखना चाहते हो तो आप सीधे ही आयोटा लिख दो, क्योंकि 4 + 1 लिखेंगे, है ना। आप एक बार लिख दो, क्योंकि एक स्टेप तो लिख ही जा रहे हो ना। तो ये 2 से हो जाएगा 256 के बारे में, और आयोटा का पावर 4 तो खत्म ना, ठीक है ना। आयोटा के पावर 5 का मतलब आयोटा, क्यों? क्योंकि आयोटा के पावर 4 + 1 लिख सकते हैं उसको, 4 में 1 बनेगा तो आयोटा बच जाएगा। हमको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इधर लिख दीजिए 0+, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन को मैं लेके आया हूँ, बहुत ही इजी है। ये आपको लिखा है कि ऐसे, है ना। अब इसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन a + आयोटा b, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। a - b का होल क्यूब, a - b का क्या करेंगे जी हम लोग, होल क्यूब कर लेंगे। तो a क्यूब 5 का क्यूब कितना होगा 125, a क्यूब - b क्यूब होता है, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, दिस इज 27। आयोटा क्यूब को आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा आगे स्टेप में। आयोटा क्यूब का मतलब क्या लिखेंगे, सीधा आयोटा, ठीक, हाँ। अब उसके बाद क्या होगा, -3ab अगर करना चाहे तो लिख सकते, नहीं तो हम वो फार्मूला से जाएंगे, ये वाला फार्मूला से, a क्यूब + b क्यूब -3a² b + 3ab², यही होता है ना। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, 3a² का मतलब 5², और साइन नहीं लेते हैं, साइन ये वाला ना 3 आयोटा, ठीक है, और प्लस 3ab², 3a के जगह a और b के जगह 3 आयोटा², ठीक है, b के जगह 3 आयोटा²। तो ये 125 हो गया, -27 आयोटा। अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्यूब हुआ था तो आयोटा का क्यूब कितना होगा -1, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आयोटा का मतलब माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब का मतलब कितना होता है, आयोटा क्यूब का मतलब माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये 25 तिया 75, और 75 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 25 9 225, 25 9 225, ये आयोटा हो गया, और यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, या आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 5 तिया 15, और ये 9 135। आप इसके बाद इसको आप सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 125 और 35, -10 बच जाएगा, ये प्लस माइनस घटेगा तो 198 बचेगा ना जी। 25 में से 25 गया, 202 गया, 198 आयोटा, ठीक है, सिंपल के फॉर्म में। आप इसको कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना, हो गया ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब दूसरा कोई है क्वेश्चन, दूसरा को लगाते हैं। a - b का होल क्यूब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है ना। करके दिखाऊं क्या मैं, हाँ छोड़िए। एक और क्वेश्चन है आपके पास, क्या है, इसको भी वही फॉर्म में लिख के दिखाना है आपको। -3 प्लस माइनस ये है, यहाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b, a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लिख लीजिए। ये -3 है ना, बाहर में -3 था ना, क्वेश्चन में दिखाइए आप, हाँ बाहर में है, तो ये तो आपको ऐसे हो गया ना 3, और प्लस इसको हम लिख सकते हैं √2 आयोटा, क्योंकि -1 है बाहर में, और यहाँ से हो गया 2√3 माइनस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करना सिखाया हुआ है, रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेगा, सामने सामने, ये सामने मल्टीप्लाई होगा, ये सामने मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। तो चलिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, √3 3 बन गया, 3 दूना 6, ठीक है ना, माइनस। अब क्या करेंगे, ये और ये गुना होगा, तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ आयोटा स्क्वायर के कारण माइनस बनेगा,
यहाँ देखो ना प्लस माइनस माइनस हुआ और यहाँ पे माइनस होता है, या यूँ कहो कि आयोटा स्क्वायर वाला माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये इसके साथ गुना हुआ तो क्या हो जाएगा √2। ठीक है, और अब इमेजिनरी वाला पार्ट, ये वाला उसके आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस √3, आई कॉमन लेंगे ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये आई उसके बिना आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो √2 और √6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, साथ में आयोटा लग जाएगा। यह हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना, ये आंसर हो गया, सीधा उस फॉर्म में लिख दिया हमने। देख लो, मैच करा लो भाई। एकदम सही है ना, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हो ना कि आप ऐसे भी जा सकते हो इसको, थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें से √3 कॉमन ले लिया है तेरा, तो ये 1 बचेगा, और प्लस √3 कॉमन हुआ ना तो 6 को हम लिख सकते हैं ना, √3 इंटू √2, हाँ तो यहाँ पे √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 2 जा 6 हो जाएगा फिर। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चा को ये डायरेक्ट नहीं आया करने, तो उसके लिए मैं पूरा डिटेल में जा रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। √3 दिस इज √3 प्लस रूट आयोटा था ना यहाँ पे, तो ऐसे में कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे 2√3 माइनस √3। अब मैं क्या करूँगा, इसको उठा के इसको मल्टीप्लाई करूँगा, बेसिक तरीका जो कि बच्चों वाला तरीका है। इसको इसके साथ करेंगे तो 3 बनेगा, दूना 6, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो √3 आयोटा, इसको इसके साथ करेंगे √2 √6 हो जाएगा, प्लस 2 √6, इसको इसके साथ करेंगे प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा रूट प्लस माइनस माइनस, ये √2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको इसके साथ लगा लीजिए। यहाँ पे माइनस था जी, सारा काम खराब, यहाँ पे माइनस था तो ये इसके साथ किया, और यहाँ माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, अब ठीक है, तो ये 6 माइनस में ना, क्योंकि ये इसके साथ किया था तो माइनस हुआ था, ठीक ना, तो ये -6 प्लस √2 है ना, और ये आप देख लो, ये आयोटा वाला पार्ट कहाँ गया, यहाँ भी तो आयोटा है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई किया, सब काम खराब। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं इसको डिटेल मेथड में बना के दिखा रहा हूँ। ये तो हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट बना के नहीं, तो पूरा डिटेल में बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये √3 माइनस हो जाएगा, और प्लस ये यहाँ से देखो आप √2 है, तो ये √2 और आयोटा को हमने बाहर निकाल लिया, और ये आपका हो जाएगा 2√3 माइनस आयोटा, है ना जी, ठीक ना। तो इसको पकड़ के इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको किया 3 दूना 6, इसको इसके साथ किया तो माइनस √3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, इसके साथ इसको करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 2 √6 आयोटा, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये √2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा, ठीक है ना। अब आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, क्या होगा -1, तो माइनस माइनस प्लस, अरे बाबा -1 होगा ना, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा कि नहीं, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, बड़ा सिंपल है जी, √3 कॉमन ले लेंगे ये दोनों में, और आयोटा भी कॉमन ले लेंगे, तो 1 बचेगा प्लस 2 बचेगा, 2 3 जा √3 बचेगा, बस ये हो गया आंसर। सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ मॉडुलस वाला एग्जांपल दिखाते हैं, है ना। एक और कुछ क्वेश्चन है, वैसे मैंने तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने बोल रहा है जी। कौन सा क्वेश्चन है आपका, 2 - 3 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हम करते हैं तो आपको सीधा बता के रखे हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए इसको z है,
तो यही ना होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या से मल्टीप्लाई कर दें कि 1 हो जाए। तो डिटेल में हम लोग बोलेंगे क्या 1/z कर देते हैं, मतलब क्या 1/2 - 3 आयोटा, दिस इज, है ना। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे कंजुगेट से, इसका कंजुगेट प्लस होगा ना, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2 + 3 आयोटा और a - b a + b, मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देख लो ना यार, 3 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा या 4। आपको दिक्कत लग रहा है तो एक बार मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, a + b a - b, ठीक ना। तो 4 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये 9 - 1 ख़त्म। मतलब क्या हो गया, 2 + 3 आयोटा, ये 13 जो हो रहा है नीचे, ये इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, और ये निकला आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, है ना। एक तो हम डायरेक्ट तरीका बताए थे, डायरेक्ट तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट देखिए कैसे बनाएंगे। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 2 माइनस, ठीक है, तो हमको जेड इन्वर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, उसका कंजुगेट लिख लेंगे और उसके मॉडुलस से भाग करेंगे, कंजुगेट लिख लेंगे और उसके मॉडुलस से भाग करेंगे, मॉडुलस के स्क्वायर से भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस के स्क्वायर से भाग करेंगे। या फिर सिंपल लिखेंगे कि इसका जो कंजुगेट लिख लेंगे सीधा और a² + b² से भाग कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बस सीधा। अब डायरेक्ट मेथड से देखो कैसे करेंगे हम, कि अगर z = 2 - 3 आयोटा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे बनाने का अभ्यास करना है आपको। तो इन्वर्स निकालना है, तो सीधा इन्वर्स कैसे होगा, जो चीज़ है उसका कंजुगेट आप निकाल दीजिए प्लस में, और नीचे a² + b² से भाग करिए, दिस इज a, दिस इज b, तो a² हो जाएगा a और -3 का स्क्वायर, तो सीधा हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2 + 3 आयोटा, और यहाँ पे 4 और 9 13, इसको भी डिवाइड करो, इसको भी डिवाइड करो, एक ही लाइन में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सीधा इसको करने का भी ज़रूरत नहीं था, आप सीधे बोलो ना, देखो ना मैं डायरेक्ट करता हूँ। इसका अगर हमको इन्वर्स निकालना है तो क्या करेंगे जी, इसका नेगेटिव साइन 2 - 3 और स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 13, इसको भी और इसको भी 13 से डिवाइड कर दो, निकल गया इन्वर्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस इन a + आयोटा b, ये भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन आपके पास उन्होंने दिया है 5 + √2 आयोटा और 1 - √2 आयोटा, और दूसरा है आयोटा का पावर -35। ये दो क्वेश्चन को मैं तुरंत बना के दिखाता हूँ आपको, अपने स्टाइल में बनाइएगा, है ना। इसको बनाइए, तो पहला को, फर्स्ट वाला को बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 है + √2 आयोटा है, ये 1 - √2 आयोटा है, भैया मल्टीप्लाई करना होगा कंजुगेट से, तो कैसे गुना करेंगे, ये माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे किया इसलिए ऊपर भी कर देना है। अब देखिए नीचे में आप समझिए कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, बीच में हमारा a² - b² होता है, आयोटा स्क्वायर के कारण प्लस हो जाता है, a + b a - b, यहाँ पे ना a + b हो जाता है, सिंपल a² + b² हो जाता है, कहने का मतलब, है ना। आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 1, √2 का स्क्वायर 2, और यहाँ आयोटा स्क्वायर भी होता है, यहाँ माइनस होता ना, हाँ, अरे बाबा ऐसे यार, a² और -√2 का स्क्वायर, √2 आयोटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 का स्क्वायर कितना 2, और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 यहाँ के +1 होता ना। इतना नहीं करके दिखाना है हमको, डायरेक्ट करने सीखना है। तो 1 हो गया, ये √2 का स्क्वायर हो गया 2, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब प्लस हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई भी डायरेक्ट करने सीखना है, डायरेक्ट 5 1 जा 5, सामने सामने, बीच में माइनस होता है, √2 मल्टीप्लाई हुआ 2 बन गया, आयोटा स्क्वायर के कारण माइनस,
तो 5 माइनस 2 दिस इज 3, है ना। अब इसके बाद क्या करो, इसका जो रियल पार्ट है उसके इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करो, मतलब 5√2 रफ में चलिएगा, अगर दिक्कत है तो 5√2 इसको मल्टीप्लाई किया, 5√2 इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा, 1 से इसमें करेंगे तो +2√2 +√2 आयोटा, सॉरी दोनों में आयोटा है, तो क्या हो गया 5 गो और 1 6 गो रूट आयोटा हो जाएगा, 6 गो √2 आयोटा, है ना। फिर से देखिए यार 5√2 आयोटा और √2 आयोटा, 5 गो रूट आयोटा और √2 एक आयोटा, तो 6 गो रूट आयोटा। अब ये 3 इसको भी डिवाइड करेगा, ये 3 इसको भी डिवाइड करेगा तो 1, ये 3 इसको भी डिवाइड करेगा तो 2, ये सिंपल बन गया, सिंपल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्म में हो गया ना ये प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। मान लो किसी को दिक्कत लग रहा होगा कि नहीं भाई अभी हम नहीं अभी उतना मैच्योर हुए हैं, तो उसके लिए मैं बाद में बता रहा हूँ कैसे। 1 +√2 आयोटा और 1 +√2 आयोटा ऐसे करेंगे ना। अब 5 से ये इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको भी करेगा, तो क्या होगा 5√2, ये इसको भी करेगा तो +√2 आयोटा, ये इसको भी करेगा, आयोटा है यहाँ शायद ना, यहाँ पे आयोटा है ना, तो ये इसको भी किया था तो आयोटा हुआ था, ठीक। अब इसको करोगे तो ये √2 आयोटा स्क्वायर, ठीक ना। अब नीचे क्या बनेगा भैया हमारा a स्क्वायर, a + b a - b साफ दिख रहा है, और -√2 आयोटा का स्क्वायर, तो ये 5 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 2 आयोटा स्क्वायर हुआ था ना, इसको गुना किया था तो 2 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये -2 हो जाएगा, है ना। तो सीधा घटाइए ना, चाहे अभी लिख लीजिए, आपको लिख के मैं दिखा रहा हूँ, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6√2 आयोटा, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा 1 और प्लस ये 2 आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस सीधा, है ना। एक स्टेप और लिखें जी, एक और लिख देते हैं, √2 का स्क्वायर ये, तो ये कितना हो गया भैया 3 और 6√2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर है, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो माइनस माइनस हो गया ना। अब ये नीचे 3, अब लिख सकते हैं इसको 3, ये 3 इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, 3 × 2 = 6, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से सारा हो गया, नहीं एक और रह गया, मैं उसको भी कर देता हूँ। सर जी देखो इसको अब तो मैं मिटा ही दूँ ना, ये पावर वाला तो क्वेश्चन बड़ा एकदम मज़ेदार होता है जी। आयोटा का पावर 35 है, माइनस में है, तो क्या करोगे सीधा ना 1 आयोटा का पावर 35, मैंने बोला है 4 के टर्म में लाओ, तुरंत बन जाएगा। 4 लाने के लिए आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ 35 को और 1 35 और 1 बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 35 और 1 36 हो जाएगा ना, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, यहाँ 1 और 35 36 हो जाएगा ना। ये आयोटा और किसी का पावर 4 के टर्म में रहेगा तो 1, मतलब आयोटा आंसर सीधा। मैंने देख लिया था पहले ही कि इसको हम क्या करेंगे 35 को नीचे लाएंगे, है ना। ये एक और तरीका से ऐसे भी कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन जितना यूनिक होगा कर सकते हैं। ये एक बन गया, ये आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे लाएंगे ना आयोटा प्लस पावर करने के लिए नीचे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 32, 4 के फॉर्म में हो गया ना, 4 8 = 32 + 3, है ना। तो उसके बाद क्या हो जाएगा 1 आयोटा का पावर क्यूब। अब अगला आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। अब आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा लेंथी हो जाएगा सर ये आयोटा और ये आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो उससे क्या हो जाएगा कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस हो जाता है 1, ये -1 हो जाता है, यहाँ है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, +1 हो गया, और +1 नीचे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, तो आयोटा। ये ज़्यादा इजी है, आप ऐसे जाइए फटाफट, है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में जाने की कोशिश किया हूँ, फाउंडेशन एक ज़बरदस्त बना देने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसमें मैं आगे करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। गुड बाय।